बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में लाखों गैर मुल्की अफराद रोज़गार के लिए मौजूद हैं। इन तमाम ममालिक में रहने वाले गैर मुल्कियों को यहाँ के कवानीन से मुतल्लिका जो अहम तरीन मालूमात हैं वो लाजमी मालूम होना चाहिए। इस चैनल के ज़रिए मैं आपको तमाम अहम मालूमात फराहम करूँगा जिससे आपके लिए यहाँ मुश्किलात में कमी होगी। लिहाजा वीडियो मुकम्मल देखा करें और दीगर दोस्तों से इन वीडियोज़ को शेयर भी कीजिएगा। आज 3 जनवरी 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 3 रजब की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरों पर नज़र डालते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात से खबर आई है कि दुबई में मुकीम गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को दी गई मोहलत 31 दिसंबर 2024 को ख़त्म हो गई है, जिसके बाद अब बड़े पैमाने पर तफ्तीशी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। दुबई में रहने वाले ऐसे गैर मुल्की जिनके अकामे या वर्क परमिट एक्सपायर हो गए हैं यानी ख़त्म हो गए हैं, इनके लिए हुकूमत की जानिब से 1 सितंबर 2024 को खुसूसी मोहलत का ऐलान किया गया था जो 31 अक्टूबर तक थी, जिसमें मज़ीद 3 माह का इजाफा किया गया ताकि मुतासरा गैर मुल्की अपने क़याम को कानूनी शक्ल दे सकें। गैर मुल्कियों से मुतल्लिका अहम इदारे का कहना है कि गैर कानूनी अफराद अपने अकामों और दीगर मामलात की दुरुस्तगी के लिए मोहलत ख़त्म होने से कबल मुतल्लिका इदारे से रुजू करें, क्योंकि हुकूमत की जानिब से इंसानी बुनियादों पर गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को ये मोहलत दी गई थी जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। वसी पैमाने पर कानूनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। दुबई की हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग अपने कानूनी मामलात को दुरुस्त करा लें, वरना इन्हें दुबई से निकाल बाहर किया जाएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट, जिसे जवाज़ात कहा जाता है, इनकी जानिब से एलामिया जारी किया गया जिसमें बताया गया कि सऊदी अरब में मुख्तलिफ इलाकों में कानून मेहनत और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर 19,000 से ज़ायद गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने मजीद कहा कि रहाइश और कानून मेहनत की खिलाफ वर्जियों पर जवाज़ात की तफ्तीशी टीमों ने अकामा, सरहदी कानून और मेहनत के हवाले से खिलाफ वर्जियों में शामिल गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया है और इन्हें महकमा जाती कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहाँ खिलाफ वर्जियाँ साबित होने पर इनके खिलाफ इदारा जाती फैसले सादिर कर दिए गए हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से मजीद कहा गया कि कानून के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करके रिहाइश, नकल व हमल यानी ट्रांसपोर्टेशन या जॉब की सहूलत फराहम करना सख्त मना है। जो सऊदी शहरी या गैर मुल्की ऐसे अफराद को सहूलियात फराहम करेंगे जो गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होते हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सऊदी महकमा पासपोर्ट और दीगर सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद या सऊदी शहरी जो इस तरह के अफराद को सहूलियात फराहम करेंगे, इनकी गाड़ी और मकान को कब्जे में ले लिया जाएगा। गैर मुल्की को सजा जुर्माने के बाद सऊदी अरब से हमेशा के लिए डिपोर्ट किया जाएगा। गैर कानूनी अफराद के हवाले से इतला देने पर महकमा पासपोर्ट की जानिब से कहा गया कि मक्कातुल मुकर्रमा, रियाद और मशरकी रीजन के लिए 911 का नंबर है, जबकि दीगर इलाकों के लिए 999 नंबर को मखसूस किया हुआ है। सऊदी अरब के अहम साहली शहर जद्दा में पुलिस ने लूटमार करने वाले 6 गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि जद्दा पुलिस का इस बारे में बेहतरीन इकदाम है। गैर मुल्कियों ने एक स्टोर में घुसकर डकैती की थी और रकम से भरी तिजोरी भी उठाकर ले गए थे। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने मजीद कहा है कि जद्दा पुलिस में स्पेशल यूनिट ने रिपोर्ट मिलने के बाद इन लोगों को शवाहिद के बाद गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। पुलिस का कहना है कि इनमें 5 रिहायशी अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों में शामिल थे और एक यमनी इसमें शामिल है। पुलिस ने तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करके इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया है। सऊदी हुकूमत की जानिब से अहम इकदामात सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों के जरिए किए जाते हैं। तमाम गैर मुल्कियों से कहा गया है कि किसी भी तौर पर परेशान होने की जरूरत नहीं। ऐसे सऊदी शहरी या गैर मुल्की जो कवानीन का एहतराम नहीं करते, जराइम में मुलव्विस होते हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना सऊदी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।
हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जो रोशन डिजिटल अकाउंट इस्तेमाल करते हैं और अपनी रकूम को पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के ज़रिए जमा कराते हैं, इनके लिए एक अहम इत्तला है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गुज़श्ता साल एक अहम एलामिया सामने आया था जिसमें कहा गया था कि वो तमाम गैर मुल्की जो अपने मुल्कों में रकूम को भेजते हैं, अगर दूसरे मुल्कों में जहाँ से इन्हें तरसील वो करते हैं इनकी कोई कटौती यानी अजाफी फीस नहीं ली जाती, तो पाकिस्तान में इन पर 30 रियाल के करीब या इससे मुतल्लिका जो भी रकम पाकिस्तान में बनेगी वो ली जाएगी। सऊदी अरब के लिहाज से अगर देखा जाए तो तकरीबन 2000 पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। इसमें आप चाहे 1 करोड़ रुपए पाकिस्तान ट्रांसफर करें या आप 400 रियाल ट्रांसफर करें, तो इन तमाम सूरत हाल में यही फीस ली जाएगी। इसका इतला कुछ बैंकों ने तो पिछले साल से ही शुरू कर दिया था, कुछ बैंकों ने बाकायदा तौर पर 1 जनवरी 2025 से आगाज कर दिया है। लिहाजा आप तमाम भाई जो भी अब अपने मुल्कों में रकम को भेजें तो ये जान लें कि आपकी हर ट्रांजैक्शन अगर वो किसी भी तौर पर 400 रियाल सऊदी अरब से जायद होगी तो पाकिस्तान में इस पर 30 रियाल सऊदी अरब से कटेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के लिहाज से भी कुछ इसी तरह से शराइत वाज़ा की गई हैं। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से ताज़ा तरीन अपडेट जारी की गई जिसमें बताया गया कि इतवार और पीर को गरज चमक के साथ सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में खास तौर पर मक्कातुल मुकर्रमा रीजन जिसमें जद्दा शहर भी शामिल है, बारिश के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। जद्दा में सर्दी की लहर शुमाल से चलने वाली हवाओं की वजह से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। सऊदी महकमा मौसमियात ने मजीद कहा कि हवा की सिमत शुमाल से जनूब की जानिब चलने से जद्दा और इससे मुल्का इलाकों में घने बादल आएंगे और काफ़ी ज़्यादा बारिश का इम्कान है। सऊदी अरब के इलाके अल्लैस में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब एक स्टोर में ट्रक जा घुसा। इस बारे में इतला जो आई हैं कि कई अफराद ज़ख्मी हुए हैं। एक तजारती स्टोर में ट्रक के बेकाबू होकर घुस जाने पर 3 अफराद ज़ख्मी हुए जिन्हें फौरी तौर पर हलाल अहमर के ज़रिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। सऊदी अरब में दुनिया की मुख्तलिफ अक़साम से मुतल्लिका बेहतरीन खजूरें पैदा होती हैं। सऊदी अरब ने मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक और दीगर ममालिक में भी खजूरों के तोहफ़े भेजना शुरू कर दिए हैं। सऊदी अरब ने अपनी सालाना रवायत को जारी रखते हुए एक बार फिर से पाकिस्तान की अवाम के लिए खजूरों का तोहफ़ा पेश किया। पाकिस्तान को 100 टन खजूरों का तोहफ़ा पेश किया गया। जुमेरात को जारी करदा बयान में कहा गया कि खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद की क़यादत में पाकिस्तानी अवाम के लिए 100 टन खजूरों का तोहफ़ा पेश किया जाता है।